साथियों, आज हम आपको दो आदेश दिखाएंगे। एक आदेश तो अभी अभी आया है सैडमैप कंपनी का वेतन को लेकर, जो सबके लिए बेहद जरूरी है। दूसरा आदेश वित्त विभाग का आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों की 7 कैटेगरी समाप्त कर दी गई थी। अस्थायी स्थायी पदों का अंतर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसमें एक बड़ी बात भी एक भी लिखी थी कि मार्च 2027 तक पूरे मध्य प्रदेश से जो है आउटसोर्स को खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों में लगातार चिंता बनी हुई थी कि इनकी नौकरी का क्या होगा, क्या इनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब साथियों, मध्य प्रदेश के ही वित्त विभाग ने एक और नया आदेश जारी किया है, जिसमें लेकर अब छटनी में जो है चुप्पी साध ली गई है। छटनी नहीं होगी। इस आदेश को देखने के बाद ऐसा जो है लग रहा है। तो चलिए, नया आदेश मध्य प्रदेश के वित्त विभाग का जो आया हुआ है वो पूरा आदेश आपको दिखाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है साथियों, ये नया आदेश है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सैडमैप का भी वो आदेश जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी वेतन को लेकर है। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अगर पेज को कर लीजिएगा फॉलो, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए सीधे चलेंगे हम खबर की तरफ। तो साथियों, 22 दिसंबर आपको याद होगा, उस समय एक आदेश आया था कि 7 कैटेगरी मध्य प्रदेश में समाप्त की जाती है और मार्च 2027 तक आउटसोर्स प्रथा को, यानी आउटसोर्स को जो है मार्च 2027 को मध्य प्रदेश में जो है खत्म कर दिया जाएगा, मार्च 2027 तक। दोस्तों, आज हम आपको दो आदेश दिखाएंगे बारी बारी से। सैडमैप का भी आदेश आया हुआ है वेतन को लेकर, तो सैडमैप का भी आदेश दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये आदेश देखिए जो 22 दिसंबर को आया हुआ था। आप सभी को याद है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने 22 दिसंबर को एक आदेश निकाला था, जिसमें 7 कैटेगरी को समाप्त करने की बात कही गई थी और साथ में मार्च 2027 तक मध्य प्रदेश से आउटसोर्स प्रथा को खत्म कर देने की बात कही गई थी। ये क्रमांक जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज हम जो आपको नया आदेश दिखाने वाले हैं वो देख लीजिएगा। उसमें एक क्रमांक जो है बहुत मायने रखता है। यहाँ देख सकते हैं R512 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देख लीजिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पर R512/2024 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2232, देखिए ये 2232 क्रमांक डाला हुआ है। अब देखिए जो नया आदेश आया हुआ है वो भी यहाँ पर, ये सैडमैप का भी मैं आदेश आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो नया आदेश आया हुआ है फिर से मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग का ये आदेश है। ये नया आदेश हमारे हाथ में आया है, देख लीजिए। अब जो है इस आदेश में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी, अंशकालीन कार्यभारित कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये आदेश भी 22 दिसंबर को ही निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ वहाँ 2232 क्रमांक था, यहाँ 2234 क्रमांक है, मतलब तुरंत बाद जो है इस आदेश को निकाल दिया गया है। R512/2024 इसमें भी लिखा हुआ है। चलिए पूरा आदेश आपको सबसे पहले ये वाला पढ़ के दिखाते हैं, इसके बाद आपको हम सैडमैप का आदेश दिखाने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्रमांक है, नियम 4 राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों का विभेदीकरण को समाप्त किया जाता है तथा वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित मान्य करते हुए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। यहाँ पर देख लीजिए दूसरे पॉइंट में क्या कुछ लिखा है। कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है तो ऐसी नियुक्ति संबंधित नियमों निर्देशों के अनुसार रिक्त नियमित स्थायी पद के विरुद्ध दी जाए। फिर तीसरे पॉइंट में लिखा है स्थायी कर्मी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत एवं स्थायी वर्गीकृत श्रेणी मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत के सभी पदों को सांख्येतर घोषित किया जाता है। इसके बाद इस आदेश में क्या लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए चौथे पॉइंट में लिखा है, मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्ध स्थायी नियम 1960 एवं वित्त विभाग द्वारा अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को निरसित किया जाता है। यह आदेश मंत्री परिषद संक्षेपिका आइटम क्रमांक 14 दिनांक 16 दिसंबर 2025 में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम के अनुसार
तथा आदेशानुसार पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव, यहाँ पर दस्तखत देख सकते हैं अपर सचिव महोदय के, ये आदेश जारी कर दिया गया है और तमाम विभागों को ये आदेश भेज दिया गया है। मतलब इस आदेश में साथियों अंशकालीन हो, आउटसोर्स हो, कार्यभारित हो, किसी भी कर्मचारी की छटनी की बात नहीं की गई है। तो साथियों ये देख लीजिए उसके बाद का आदेश है ये वाला, क्योंकि साथियों उसमें आपने देखा क्रमांक 2232 डाला हुआ था, इसमें 2234, मतलब उसके बाद ये आदेश जो है उसी दिन 22 दिसंबर को जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए क्रमांक इसमें 22 दिसंबर 2232 जो है डाला हुआ है और उस वाले आदेश में 2234 जो है डाला हुआ है। तो इसके बाद वो आदेश जो है वो जारी किया गया है। साथियों आपको बता दें ये जो वित्त विभाग का आदेश है इसको लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी, इनने भी पोस्ट किया हुआ है और अपनी बात रखी हुई है। यहाँ देख लीजिए लिखा है वित्त विभाग से आया दूसरा आदेश, छटनी से पीछे हटी, यानी छटनी नहीं होगी। आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों की छटनी वाले आदेश पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद वित्त विभाग का दूसरा आदेश, जिसमें आउटसोर्स अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों के मामले पर चुप्पी साधी गई। तो यहाँ पर वासुदेव शर्मा जी ने भी कहा है कि छटनी से जो है सरकार पीछे हट चुकी है, छटनी अब जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीखी प्रतिक्रिया के बाद वित्त विभाग का दूसरा आदेश आया, जिसमें आउटसोर्स अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों के मामले पर चुप्पी साध ली गई है और यहाँ पर उस आदेश को जो है टैग किया हुआ है वासुदेव शर्मा जी ने। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं सैडमैप कंपनी का वो आदेश जो वेतन को लेकर सैडमैप कंपनी ने एक आदेश जारी किया हुआ है। तो सैडमैप कंपनी क्या कुछ कह रही है उस आदेश को लेकर, चलिए वो आदेश भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये आदेश आया हुआ है, अभी देख लीजिए कल ये आदेश आया है 29/12/2025 को, बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश सैडमैप का यह आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए प्रति आउटसोर्स मैन पावर प्रदाता विभाग समस्त सभी विभागों के लिए है। क्या कुछ सैडमैप इस आदेश में लिख रही है वो देख लीजिए। लंबित राशि समय पर जमा किए जाने के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सैडमैप द्वारा विभिन्न विभागीय सेवाओं के अंतर्गत आउटसोर्स मैन पावर की सेवाओं के अंतर्गत बिल निर्माण एवं भुगतान प्रक्रिया का कार्य संपादित किया जाता है। इस संबंध में विभाग को पूर्व में संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि जिन विभागों का भुगतान विगत 2 माह से अपर्याप्त लंबित है उनका बिल आगामी माह से तैयार नहीं किया जाएगा। मतलब सैडमैप कंपनी जो है यहाँ पर विभागों को कह रही है कि हमने जो है जो पेमेंट देते हैं, जो वेतन देते हैं, जो बिल लगाते हैं, उसका भुगतान जो है विगत 2 माह से जो है सैडमैप कंपनी को विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सैडमैप कंपनी कह रही है कि हमको जो है वो पिछला वाला जो बिल है उसका जो भुगतान है वो विभाग करे, तभी हम आगे का बिल लगाएंगे, नहीं तो आगे का बिल अब हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर साथियों जैसे आपका मान लीजिए पिछले बार अगर आपको 4 माह या 3 माह का वेतन अगर सैडमैप कंपनी ने आपको दिया है तो उसके 2 माह का वेतन जो है उसको सैडमैप कंपनी को अभी नहीं मिला है विभाग से। तो इसलिए सैडमैप कंपनी ने विभाग को ये आदेश दिए, ये पत्र लिखा हुआ है कि आप पिछले 2 माह का वेतन जो है वो तो भुगतान जो है तुरंत हमको कीजिए, तभी हम आगे के महीनों का जो है कर्मचारियों का बिल लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, अतः आपसे अनुरोध है कि लंबित भुगतान को शीघ्र जारी किए जाने का कष्ट करें ताकि बिल निर्माण प्रक्रिया सुचारू रूप से प्रक्रियारत रहे। यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो भुगतान प्राप्ति तक हम आगामी बिल तैयार करने में असमर्थ रहेंगे एवं भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने पर ईपीएफ और ईएसआईसी पर लगने वाले वैधानिक अधिभार जमा किए जाने के पश्चात ही देयक बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। और यहाँ पर नोडल अधिकारी मैन पावर सैडमैप भोपाल के दस्तखत हैं। यहाँ पर देख लीजिए कार्यकारी संचालक सैडमैप भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ जो है इस पत्र को जो है वो भेजा गया है। तो यहाँ पर आप इस पत्र में देख भी सकते हैं स्मरण पत्र लिखा हुआ है, स्मरण पत्र लिखा हुआ है कि हमने इसके पहले भी आपको बताया था, कृपया हमारा जो है भुगतान विभागों से कह रही है सैडमैप कंपनी कि हमारा भुगतान कर दीजिए, नहीं तो हम आगे अब कर्मचारियों का बिल लगाने में असमर्थ हैं। तो साथियों ये दोनों आदेश अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से जाकर आप ये दोनों आदेश जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।